प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। जागरण आध्यात्मिक में आज हम भगवान बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरक घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपके लिए एक संदेश है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वे संसार को उस ज्ञान से आलोकित करने निकल पड़े। भगवान बुद्ध किसी गांव में जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रतिदिन व्याख्यान देते। उनके प्रवचनों में जीवन का सार छिपा रहता। उनकी बातों को लोग बहुत ही गौर से सुनते थे। एक व्यक्ति बिना नागा किए उनके व्याख्यान सुनता। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उसने अपने अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं पाया। इससे परेशान होकर वह एक दिन बुद्ध के पास गया और बोला कि वह लंबे समय से एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनके प्रवचनों को सुनता रहा है, लेकिन इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वह एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसके सामने उसके गांव का नाम, वहाँ तक की दूरी वह कहा जैसे जाता है, यादी जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जब वो बुद्ध ने उससे कहा कि क्या वह यहाँ से बैठे बैठे अपने गांव पहुँच जाएगा, तो वह झुंझला गया। उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं, उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन इस जानकारी को व्यवहार में लाए बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रकार यदि आपके पास ज्ञान है और आप उसको अपने जीवन में अमल में लाए बिना एक बढ़िया इंसान नहीं बन सकते। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करना होगा। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। एक बार एक महान राजा ने पहली बार बुद्ध से मिलने जाने का फैसला किया। राजा से विवाह होने से पहले ही उनकी पत्नी लंबे समय तक बुद्ध की शिष्या रही थी। जब बुद्ध राजा की राजधानी में आए तो पत्नी ने राजा से कहा, यह ठीक नहीं लगता कि जब बुद्ध जैसा व्यक्ति आपकी राजधानी में आए तो आप उसका स्वागत करने भी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिलूँगा तो वह आपके बारे में ज़रूर पूछेंगे, फिर क्या कहना चाहिए। राजा ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं भी अपने राज में उनका स्वागत करने जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं, मैं उन्हें कुछ उपहार देना चाहूँगा। राजा ने तब गर्व से कहा, मेरे पास बहुत कीमती हीरा है, किसी और के पास नहीं है। अगर मैं इसे उपहार के रूप में लूँगा तो बुद्ध इसकी सराहना करेंगे। पत्नी हंसने लगी और बोली, हीरे की बजाय आप तालाब से एक ताज़ा कमल का फूल ही ले ले तो बेहतर रहेगा। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ और उनका अनुसरण करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि बुद्ध के लिए कमल का फूल हीरे से भी अधिक सुंदर है। बुद्ध तो सन्यासी हैं, वे हीरे का क्या करेंगे, ये एक अनावश्यक बोझ होगा। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर मैं दोनों ले लूँगा और देखते हैं कि बुद्ध क्या लेते हैं और कौन जीतता है। बुद्ध अपनी सुबह की बातचीत शुरू करने जा रहे थे। हजारों भिक्षुओं से घिरे हुए थे जो उन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर बुद्ध के तरफ में आए। राजा अपने रथ से बाहर निकला और बुद्ध की ओर चल दिया।
वह अपने साथ बुद्ध के लिए उपहार ले जा रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें हीरा अर्पित किया। बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा जानता था कि हीरा बहुत कीमती है और उसके लिए हीरे को गिराना बहुत कठिन है। बुद्ध ने फिर कहा, इसे गिरा दो। वह झिझका, लेकिन वह हजारों भिक्षुओं से घिरा हुआ था और उन शब्दों को सुनकर उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए राजा ने इसे गिरा दिया। तब राजा ने बुद्ध को कमल का फूल अर्पित किया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा ने सोचा, क्या यह आदमी पागल है, और कमल का फूल भी गिरा दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम नहीं सुनते, जाने दो। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं गिरा दूं? उसी समय बुद्ध ने पुराने शिष्यों में से एक ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। बुद्ध आपसे उन चीज़ों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं जो आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं, अपना व्यक्तित्व गिरा दो, छोड़ दो कि तुम राजा हो, ये मुखौटा गिरा दो, सिर्फ इंसान बन जाओ, क्योंकि मुखौटे के माध्यम से बुद्ध के लिए तुम्हारे आसपास असंभव है। राजा ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन तभी महान शांति हुई और राजा को कुछ महसूस हुआ और वह अनायास की बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अब बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसे छोड़ दो, अब बैठ जाओ, बस इंसान बनो। यहाँ कोई सम्राट नहीं, कोई भिखारी नहीं, यहाँ हर कोई खुद ही है। बस अपने आप को खोज, अपने आप को यही पसंद आता है।